हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के पीओ की सीरीज के 3 मार्क क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड गेट अपडेटेड विद बेल आइकन। नंबर 1, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग सर्किट हैविंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। लेट ये कॉइल है जिसका इंडक्टेंस है L एंड लेट ये एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R है और ये दोनों एसी सर्किट से कनेक्टेड है। तो इसका फेज डायग्राम भी कर लेते हैं। तो लेट ये एक्स एक्सिस में हम रेजिस्टेंस VR ले लेते हैं और वाई एक्सिस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस XL जो कि है ओमेगा L वो ले लेते हैं। अभी तो इस डायरेक्शन में इम्पीडेंस आ जाएगी। इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर रूट ओवर। बिकॉज इसको हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये आ जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल और इसका फेज एंगल बन जाएगी फाई, तो ये आ जाएगी R, तो ये हो जाएगी तुम्हारी ओमेगा L। तो इससे ये इम्पीडेंस का वैल्यू आ गई। क्लियर है अभी? तो इस क्वेश्चन में पावर फैक्टर निकालने के लिए बोला गया है। तो पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई, कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ फेज जो कि है पावर फैक्टर। तो cos फाई का वैल्यू है जो है R डिवाइडेड बाई Z होता है। तो Z मतलब इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का वैल्यू इधर क्या आ गई? R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसका वैल्यू आ जाएगी R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो जाएगी R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर का रूट ओवर। Next, find the RMS value of AC current I equal to I0 sin omega t. RMS means क्या है? R means root, M means mean, S means square. ठीक है, तो पहले हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हम मीन निकालेंगे, उसके बाद हम रूट कर लेंगे, तो फिर एसी करंट का RMS वैल्यू आ जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है? S, दूसरा स्टेप क्या है? मीन, तीसरा स्टेप क्या है? रूट। क्लियर? चलो, एसी करंट मतलब ये एक एसी करंट है और इसका टोटल टाइम पीरियड क्या है? कैपिटल T। तो क्वेश्चन में दिया गया है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो पहले हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। तो फिर I स्क्वायर क्या आ जाएगी? I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। स्टेप 1 कंप्लीट। अभी करते हैं मीन। क्योंकि ये एनर्जी कंटिन्यूअस है तो हम यहाँ तो ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ओवर इट 1 टोटल टाइम पीरियड T। तो अभी निकालते हैं मीन। तो I स्क्वायर का मीन इज इक्वल टू 0 टू T, दिस इज द टोटल टाइम पीरियड ऑफ ए 1 साइकिल। I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T डिवाइडेड बाय 0 टू T dt। ठीक है, तो हमें पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी। देखो, I0 स्क्वायर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसी करंट जो कि कांस्टेंट होता है। तो हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगी 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 0 टू टी dt। तो मीन ऑफ I स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 dt इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। बिकॉज जो t मीन्स t टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन है t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाय 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा dt। क्लियर? अभी नेक्स्ट स्टेप में I0 स्क्वायर, यहाँ हाफ dt का इंटीग्रेशन क्या है? हाफ t। तो फिर ये आ जाएगी t बाई 2 माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या है? साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ये जो 2 पहले से था और यहाँ से एक 2 ओमेगा फिर आ जाएगी। ठीक है, और इन दोनों का जो लिमिट है 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा है डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन तो t है और उसके बाद इसका लिमिट बन जाएगी 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगी? I0 का स्क्वायर t के जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा हम अभी पुट करेंगे, तो फिर ये आ जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा इंटू 2 माइनस साइन 2
ओमेगा इंटू 2 पाई/ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा। क्लियर? डिवाइडेड बाय टी के जगह पे 2 पाई/ओमेगा पुट कर लो। तो फिर ये देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 पाई, साइन 4 पाई इज इक्वल टू 0। नाउ 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगी पाई/ओमेगा विच इज इक्वल टू I0 स्क्वायर पाई/ओमेगा, और ये जो डिवाइड है रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लो तो फिर बन जाएगी ओमेगा/2 पाई। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर लो, पाई से पाई को कैंसिल कर लो, ये आ जाएगी I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। थर्ड स्टेप क्या थी, इसका रूट अभी निकालते हैं। तो फिर I0 स्क्वायर का जो मीन है इसको रूट निकालने के बाद क्या आ जाएगी, I0 डिवाइडेड बाई √2। √2 का वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगी 0.707 I0। तो ये है किसका वैल्यू, IRMS। क्लियर? नेक्स्ट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस इन ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू ए AC सोर्स एंड आइडेंटिफाई द सिंबल्स यूज। राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ दिया गया है सीरीज LCR सर्किट। तो पहले सर्किट डायग्राम कर लेते हैं। देखो ये एक कॉइल है जिसका इम्पीडेंस L है, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, ये एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, और ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। और इसके बाद इसको एक AC सोर्स से कनेक्ट कर लेते हैं। तो डायग्राम समझ में आ गई। फिर इसके बाद फेजर डायग्राम कर लेते हैं। तो फेजर डायग्राम में एक्स एक्सिस में आ जाएगी VR जो रेजिस्टेंस के थ्रू आती है, और वाई एक्सिस में आ जाएगी कैपेसिटिव इंडक्टेंस XL, एंड तो ये 90 डिग्री पीछे चलती है, तो फिर इसका आ जाएगी XC। ठीक है, ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, और हम ले लेते हैं XL ग्रेटर देन XC। तो फिर XL माइनस XC का जो डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। उसके बाद ये इम्पीडेंस का डायरेक्शन है Z, और इसका वैल्यू यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। उसके बाद आ जाएगी ये XL माइनस XC, और ये R है। तो इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ये पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया हमने। तो फिर ये बन जाएगी R² प्लस XL क्या है, XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका वैल्यू है ओमेगा L, एंड XC क्या है, XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसका वैल्यू है 1/ओमेगा C। तो यहाँ पुट कर लो ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर का रूट ओवर बन जाएगी। ठीक है, अभी रेजोनेंस कंडीशन पुट कर लेते हैं। एट रेजोनेंस करंट हमेशा मैक्सिमम होता है। अगर I मैक्सिमम होगी तो फिर I का वैल्यू क्या है, V डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, तो I अगर मैक्सिमम होगी तो फिर ये डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को मिनिमम होने के लिए ओमेगा L जो कि है कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा C जो कि है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो फिर ये ओमेगा L से 1 माइनस ओमेगा C को माइनस करने के बाद 0 आ जाएगी। तो ये डिनोमिनेटर का क्वांटिटी बहुत मिनिमम हो गई, इसीलिए I का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ओके, दिस इज आल्सो द अनदर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। क्लियर है? फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालने के लिए बोला है। तो रेजोनेंस कंडीशन में अगर ये बराबर होती है तो फिर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 1/LC, एंड ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगी 1/√LC। तो हमें पता है ओमेगा मतलब 2πf इज इक्वल टू 1/√LC, और f इज इक्वल टू 1/2π√LC। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आ गई ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बिकॉज ये रेजोनेंस कंडीशन में हम इस फ्रीक्वेंसी को निकाले हैं। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है। क्लियर है? आई होप तुम लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड गेट अपडेटेड विद बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।